नमस्कार, मैं हूं ऋषि उपाध्याय। तो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। देखने में यह बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन लग सकता है। पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक का चुनावी कार्यक्रम माना जा सकता है, लेकिन क्या इतना ही? शायद नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा गौर करके देखें तो नजर आता है खास वोटर तक पहुंचने का, या यूं कहें कि उसे रिकॉल कराने का प्रयास और किसी भी संभावित नुकसान को रोकने का जरिया भी दिखता है। यह जाहिर करना कि बॉर्डर से सेंटर तक कैसे पार्टी अपनी कैंपेनिंग स्ट्रेटजी को अमल में ला रही है। इन साफ तस्वीरों के आलोक में कुछ सवाल भी हैं जो दूसरे खेमे को लेकर हैं कि क्या कांग्रेस सिर्फ अपने फिक्स वोट बैंक के भरोसे है? क्या उनके बड़े नेताओं ने एमपी के लिए अभी भी कोई खास स्ट्रेटजी बनाकर रखी है जिसे चुनावी मंचों से हटकर अमल में लाया जा रहा है? क्या एजेंडा है कांग्रेस के पास एमपी में? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या देश से लेकर एमपी तक चुनाव मोदी बनाम राहुल हो भी रहा है या नहीं? बहुत सारे हैं सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 4 चुनावी दौरे कर चुके हैं। 6 दौरे अभी भी प्रस्तावित हैं। 24 अप्रैल को मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। सागर, बैतूल और भोपाल में होने वाली सभाओं से बीजेपी एक साथ कई चुनावी समीकरणों का प्रबंधन करती नजर आ रही है। बुंदेलखंड में एससी वोटर्स के साथ सीमा पार यानी यूपी के क्षेत्रीय दलों से होने वाले किसी भी डैमेज कंट्रोल को रोकने की कोशिश है। तो कांग्रेस के लिए अभी तक मजबूत रहे छिंदवाड़ा के पश्चिमी भाग से सटे बैतूल में किसी भी लीकेज को रोकने का प्रयास है। इन प्रयासों के बीच प्रदेश की राजधानी में पीएम के रोड शो के साथ पार्टी ये जाहिर कर रही है कि बॉर्डर से सेंटर तक पीएम जनता से कनेक्ट करते हैं। प्रकार से मोदी जी आ रहे हैं और ये हमारे लिए भोपाल आना है, उनके लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी में भव्य रोड शो भी होगा। ये लगभग 1 किलोमीटर का होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। संगठनात्मक मजबूत, बूथ तक कनेक्टेड बीजेपी अपने नेताओं की जिम्मेदारियां तय करती हुई चल रही है। इस पर आइस ऑन द केक हो जाता है नरेंद्र मोदी की तगड़ी फैन फॉलोइंग, नीतियों पर बेबाकी से बात और स्ट्रक्चर्ड इलेक्शन कैंपेन। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस ना तो इन सारी चीजों को मान रही है, बल्कि दावा कर रही है कि पीएम की सभाओं में भीड़ है ही नहीं। देखिए, अब सभाओं में लोग आ नहीं रहे मोदी जी की। उनकी जुमलेबाजी और भाषणबाजी से मन भर गया है लोगों का, इसीलिए उन्होंने पैटर्न बदला है इलेक्शन कैंपेन का। अब वो 2-4 लाख रुपए के फूल की गठरियां बनवाते हैं, छतों पर लगवाते हैं और गाड़ी में निकलते हैं, ऊपर से लोग फूल फेंके जाते हैं। मोदी जी चिल्लाने वाले किराए के लोग दोनों तरफ खड़े किए जाते हैं और एक रॉक स्टार की तरह मोदी जी का उसमें प्रवेश होता है। ये उनका पैटर्न है बदला हुआ। पब्लिक मीटिंग में अब लोग आ नहीं रहे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएम मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए जीत का रामबाण बन चुका है, और इस बात से भी नहीं कि कांग्रेस की संगठन, नेताओं और सहयोग की चुनौती, जिसे शीशे के पार की बात समझ रही हो, कहीं आईना ना निकल आए। बहरहाल सियासी समीकरण साधने की बीजेपी की ये कवायद कहां पहुंचती है, कांग्रेस इसका आकलन कैसे करती है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अभिनव बारोलिया जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत अभिनव जी। अक्षत शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत अक्षत जी। और साथ ही प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत प्रियंका जी आपसे ही कर लेते हैं। 3 जगहों पर पीएम आ रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव प्रचार है या फिर कोई अलग तरह की स्ट्रेटेजी है आपकी? देखिए, चुनाव जिस तरह से सभी के लिए एक समान मूवी की तरह होता है, सभी अपनी जितने भी संसाधन होते हैं उनके प्रयोगों के साथ में चुनाव का तैयारी करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा उनका मनोबल बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो।
वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी रीति नीतियों के साथ में, अपनी योजनाओं के साथ और अपनी उपलब्धियों के साथ में जनता के बीच में उपस्थित होते हैं। ठीक तो बात है। हमारी जो उपलब्धियां रही हैं, हमने जो कहा था वो हमने जो किया है, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे राम जन्मभूमि के विषय को लेकर के हम बात करें, या ट्रिपल तलाक की बात करें, या और भी जो हमने जो सर्वस्पर्शी या सर्वसमावेशी योजनाएं, जो जनहितैषी योजनाएं थी, जो ग्राउंड तक जनता तक पहुंची हैं, और जिस तरीके से हमें विधानसभा में 163 का बहुमत दे करके जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर फिर से जनता अपना आशीर्वाद देगी। और हम जिस तरह से एक बीमारू राज्य को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में सफल हो रहे हैं, और हमको लगता है जो फ्रेंचाइज 5 जो भारतीय की अर्थव्यवस्था थी, और जब टॉप 5 में आज भारत की जो जनता पहुंच चुकी है, अर्थव्यवस्था जिस तरह से मजबूत हो रही है, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे तरक्की कर रहे हैं, मोबाइल हम अगर बात करें प्रोडक्शन की, जो हम बात करें, या महिलाओं के ऊपर से भी अगर हम बात करें, या अगर हम स्टार्टअप नीतियों की बात करें, जिस तरह से हर तरह से यूथ से लेके सभी को साथ लेके हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हमें इसे और आगे बढ़ाना है और अपने सारे प्रयास पूरी तरीके से झुकने हैं। अभिनव जी, प्रयास तो बहुत सारे गिना दिए। प्रियंका जी ने, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग है या कुछ और है, और आपकी तैयारियां किस तरह की हैं इसे देखते हुए? देखिए, जिस तरीके से पहले चरण का जो मतदान हुआ है, उसके बाद हताशा, निराशा, बौखलाहट, घबराहट वो जमकर है भाजपा के नेताओं में और मोदी जी में खासकर, और उनके जो चाणक्य सो कॉल्ड कहे जाते हैं वो भी बहुत घबराए हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज जो भाषा थी मीडिया का, जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में, तो वो कह रहे थे कि लेट हो गए तो हो गए, मैं क्या करूं। मेट्रो के निर्माण को लेकर जब पूछा गया उनसे कि 5 साल हो गए, इतनी धीमी रफ्तार क्यों है, तो मैं क्या करूं जैसा शब्द अगर प्रदेश का मुखिया बोल रहा है कि जनता के लिए काम को लेकर, तो अगंभीर था। मतलब आप सोचिए, कोई संवेदनशीलता नहीं है, ना मीडिया के लिए है, ना जनता के लिए है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है। तो जनता ने उसका जवाब देने का मन बना लिया। जो झूठे वादे करे थे लगातार, 450 में सिलेंडर देंगे, एमएसपी देंगे किसानों को 3100 और 2700, और नौकरियां देंगे, 3 से 4 लाख रिक्त पद जो हैं सरकारी वो भर देंगे। तो ये तमाम बातें जो है, बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन जनता भी बेरोजगारी, महंगाई और सुरक्षा सबसे बड़ी चीज, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं जनता सफर कर रही है, जनता के दिमाग में है, लेकिन अब वो किसी बातों में नहीं आ रही। तो मोदी जी अब मछली, मटन, मुसलमान इस पर आ गए। मतलब आप सोचिए, बहुत ही इनके मुख्यमंत्री जी भी और प्रधानमंत्री जी भी जो निचला स्तर होता है राजनीति का, उस पर आ गए। ये मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य के उत्थान की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जब ये स्तर गिरता है, तो बिल्कुल सही हमारे मुकेश नायक जी ने जिस तरीके से बताया है कि रॉक स्टार की तरह फूल बरसा लेना, रोड शो करना, क्योंकि भीड़ आना जो है वो, आप सोचिए भोपाल में ये लोग कहते थे किसी जानवर का नाम नहीं लूंगा, किसी को भी खड़ा कर दो वो जीत जाएगा, लेकिन आज स्थिति देखिए, भोपाल में रोड शो करना पड़ रहा है। भोपाल में स्थिति में तो ये लोग कहते थे अरे हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, जनता हमारे साथ है, लेकिन यहां पर भी सभा नहीं करी, रोड शो कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि घबराहट, बौखलाहट, और जिस तरीके से भाजपा निचले स्तर पे जाके शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है जनता के लिए, तो मुद्दों से भाग रही है, तो ये बता रहा है कि अब ये जो आखिरी समय है, क्योंकि कुछ किया नहीं युवाओं के लिए, कुछ किया नहीं महंगाई कम करने के लिए, तो अब जनता त्रस्त हो गई है, वाइंड अप करना चाहती है। मैं कनेक्ट वाली जो बात है मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रियंका जी के पास जाऊं आपके रिएक्शन को लेकर, मैं अक्षत जी के पास जाना चाहूंगा। अक्षत जी, थोड़ा सा एक जर्नलिस्टिक अप्रोच हम समझ लेते हैं। पीएम लगातार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 7 दिन के भीतर ही उनका दूसरा बुंदेलखंड का दौरा होगा। इसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं, क्या जर्नलिस्टिक मायने हैं, थोड़ा हम आपसे समझना चाहते हैं, फिर हम प्रियंका जी के पास जाएंगे इसके बाद। हाँ, ये लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद मध्य प्रदेश का ये उनका 5वां दौरा है जी। बुंदेलखंड में आपने ठीक कहा कि ये उनका दूसरा दौरा है। तो मध्य प्रदेश जो है वो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जहां से कि पिछली बार 28-1 का आंकड़ा रहा था, तो इस बार वो 1 भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, पूरा 29 के 29 लेना चाहते हैं। तो पिछली बार जो छिंदवाड़ा सीट गई थी उसके लिए विशेष रणनीति का परिणाम हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे नेता जो हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ वहाँ पर काफ़ी जोर लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश को पूरी तरह से 29 की 29 सीट जीतने का है।
और जहाँ तक प्रधानमंत्री की अपील की बात है, या जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि भोपाल जैसे शहर में उनको रोड शो करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ भोपाल रोड शो सिर्फ भोपाल में हो रहा है, तो भोपाल के आसपास जितना भी क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, उसमें उसका जो प्रभाव आता है प्रधानमंत्री के रोड शो का, वो हम सभी लोग उसका अनुभव भी करते हैं और उसका परिणाम उन सीटों पर भी पड़ता है। जैसे 26 अप्रैल को जो मतदान होना है उसमें भोपाल के पास में होशंगाबाद नर्मदापुरम का क्षेत्र भी है जी, तो बिल्कुल। वहां पर भी उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। खजुराहो सीट है, बाकी सब सीटों पर भी प्रधानमंत्री के इस रोड शो का परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए ये कहना कि भोपाल में क्यों कर रहे हैं, भोपाल वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भोपाल सेफ सीट मानी जाती है। बिल्कुल, कई वर्षों से यहाँ पर लोकसभा जीतते रहे हैं भोपाल में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर करने का जो मुझे जो लगता है कि उसका कारण है कि उसका इको जो है वो पूरे प्रदेश में होता है और आसपास की जो सीटें हैं उनमें तो खास करके होगा ही सही। मैं अक्षत जी की बात, आप बिल्कुल सहमत हूं मैं अक्षत जी आपकी बात से। अभिनव जी जो कह रहे थे कि थोड़ा सा पुश करना पड़ रहा है, शायद जरूरत लग रही है भारतीय जनता पार्टी को। प्रियंका जी, इसी बात के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या ये वो पुश है या ये आपकी स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है? ऋषि जी, आपको ये ध्यान होगा कि जब विधानसभा के रिजल्ट आने शुरू हुए थे तो जनता तो छोड़िए, चैनल के बीच से सारे प्रवक्ता गायब हो गए थे और रात तक प्रवक्ता ढूंढ करके भी चैनल पे बैठ नहीं रहे थे क्योंकि जवाब नहीं था। ऐसे ही इनके नेताओं का है जो अपनी चौड़ी छाती 56 इंच का सीना लेकर के जनता के बीच में उपस्थित हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए हम कहते हैं मोदी जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी जी, और मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी, क्योंकि हमारे जो मैनिफेस्टो के जो विषय होते थे वो हमने आज जमीनी स्तर तक पूरे किए हैं। इसलिए जनता के बीच में हम बड़ेगम जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो लोग अपने गढ़ में सीमित हो गए। कमलनाथ जी अपने गढ़ में जाकर के छुप के बैठे हैं। अगर हम बात करें, दिग्विजय सिंह जी खुद कहते थे कि अगर चुनाव नहीं जीते विधानसभा के तो लोग आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, और हकीकत है सूरत में इनको प्रस्तावक नहीं मिले भाई, कई जगह इनको कैंडिडेट नहीं मिले। क्षेत्रीय संगठन से इन्होंने, क्षेत्रीय पार्टियों से इन्होंने बार बार मनुहार करी, तब जाकर के इन लोगों को उनके पास में मदद मिल पाई। तो ये जिस तरीके से अपने गठबंधन को नहीं साध पाए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, अगर हम चर्चा करने बैठे हैं तो अगर देखा जाए तो आपकी नाराज कांग्रेस, इनकी युवराज कांग्रेस, और अब देखा जाए तो नदारद कांग्रेस जिस तरीके से दिखती है, खुद मैनेजर हुई है इनके पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट है कि अगर इलेक्शन नहीं जीता तो आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। और वो हकीकत आप आज सब लोग देख रहे हैं कि इनको आप कहीं पर भी कैंडिडेट तो ठीक, प्रस्तावक नहीं मिल पा रहे। सूरत का रिजल्ट के सामने, तो इन सब चीजों के ये लोग भले किसी के ऊपर भी दोषारोपण करें, कुछ भी ये कहते रहे, परंतु जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि कांग्रेस जो एक समय पर बहुमत की सरकार वाली पार्टी हुआ करती थी, पिछले इलेक्शन तक 44 सीटों पे सिमट के रह गई। और अब हमें लगता है कि ये वहां से भी नदारद ना हो जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी होता है, परंतु ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, या हम कहें श्री करपात्री जी महाराज के अभिशाप है, या हम कहें जो इन्होंने गोलियां चलाई है संतों के ऊपर। अभिनव जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप अब तो शांत हो जाइए, इतनी बौखलाहट घबराहट क्यों हो रही है आपको? बोलते चले जा रहे हैं लेकिन कोसना बंद नहीं कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते और लगे कोसने। ये कौन सी बात होती है? शर्म आपको आनी चाहिए। जनता के मुद्दों से भाग रही है आप। आपके कार्यकर्ता के साथ ही साथ आपके जनता के नेता भी जो नदारद ठीक है, अब आप अपने पक्ष रखिए। यहाँ आपकी बात कुछ करने नहीं है, आप सिर्फ कोसने का काम कर रहे हैं। आपके लिए आपको भेजा गया है। मैं रोकता हूं ये आपको प्रियंका जी, हम जिस कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी हम छोड़िए दिमाग में से। अभिनव जी मैं अपनी बात नफरत को छोड़िए दिमाग में से। देखिए विषयांतर यही हो जाता है, बातें करिए। विषयांतर यही हो जाता है कि जब हम मूल मुद्दे से भटक कर कहीं और चले जाते हैं। मैं वापस आप दोनों लोगों को अपने विषय पर लाता हूं। अभिनव जी अभिनव जी हम पे आ जाते रहे। मोहब्बत की बात करना कब सीखेंगे? हम विषय पर ही लौट आते हैं, विषय पर ही लौट आते हैं। अब प्रियंका जी माफ कीजिए, मैं विषय पर लौटना पड़ेगा। प्रियंका जी
प्रियंका जी, हमने पर्याप्त समय दिया आपको। प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी, हमने आपको अपनी बात रखने का पर्याप्त समय दिया, आपको अब थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ेगा। प्रियंका जी, हमें विषय पर लौटना होगा। हक की बात नहीं करी, आप नारी सम्मान की बातें करते हैं। प्रियंका जी, आपने अपनी बात के लिए रुकिए जरा। अभिनव जी के पास, प्रियंका जी हम विषय पर लौटे, जनता से। प्रियंका जी विषय पर लौटते हैं, जरा रुकिए, आपको रुकना थोड़ा सा होगा। हम विषय पर लौटते हैं। हम स्ट्रक्चर्ड कैंपेनिंग की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि किस तरह का पैटर्न यहां देखने को मिल रहा है। अभिनव जी विषय पर ही लौटते हैं, विषय पर ही आ रहे हैं हम। जैसा कि अभी प्रियंका जी ने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने तमाम तरह की शेपक जोड़ दी है कि नदारद कांग्रेस, ये कांग्रेस, वो कांग्रेस। हम स्ट्रक्चर्ड कैंपेनिंग की बात कर रहे थे। आप अपनी कैंपेनिंग से क्या संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बड़े स्टार प्रचारक पर्याप्त मैदान में हैं और जिस तरह से बीजेपी कैंपेनिंग कर रही है आप बराबरी से उन्हें टक्कर दे रहे हैं? हम कैंपेनिंग पे रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बौखलाने की है वो दिखा रही है। हम आज जो डिबेट जो हो रही है उसमें हम मुद्दे की बात कर रहे हैं और लगातार हम जब सामने वाले को सुन रहे थे, हम सुनते गए, लेकिन आपने उनकी भाषा शैली को देखा होगा, लगातार कोसना। तो हम उसमें नहीं जा रहे, हम उसमें नहीं जा रहे। मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम जो हमारे कैंडिडेट जब डिक्लेयर हुए थे, नामांकन रैलियों में लगातार जनसैलाब आ रहा था। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, पूरे तरीके से छिंदवाड़ा में बीजेपी साफ हो गई। ये बंटी साहू का स्कैंडल सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है और कितने बड़े मार्जिन से वो हार रहे हैं। मंडला में ओमकार सिंह मरकाम जी एक जबरदस्त जीत रहे हैं, जनता का समर्थन है। कितना विरोध है कुलस्ते जी का, ये सब जानते हैं। भोपाल की आसपास की बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा था अक्षत जी को, वो कह रहे थे आसपास असर पड़ेगा। अरे विदिशा में शिवराज सिंह चौहान जैसा एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, उस पर असर डालने के लिए यहां पर रैली कर रहे हैं। होशंगाबाद इनका गढ़ है, उस पर असर डालने के लिए रैली कर रहे हैं। आप सोचिए, ये पूरे तरीके से जमीन जब खिसकती है ना चारों तरफ से, जनता का जब मूड बनता है वो दिखाता है कि इनको क्या करना है। अरे आपको तो जरूरत नहीं थी, आप पूरे के पूरे गुजरात में हो, पूरे के पूरे आप यूपी में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, बिहार में हो, आप तो सब जगह हो। 93.4% का स्ट्राइक रेट लेकर 13 राज्यों में आप हो, तो इतनी घबराहट क्यों है भाई? 400 का एक नारा लगा रखा है आपने, तो इतनी घबराहट क्यों है भाई? आपकी कैंपेनिंग कहां, मैं उस पर था, माफी थी जी। बिल्कुल, मैं वही तो घबराहट, कैंपेनिंग की घबराहट, वही तो बता रहा हूं मैं आपको कि आप जन सैलाब की बात कर रहे हो, आपको रोड शो करने पड़ रहे हैं, आप फूल मालाएं लगवा रहे हो, लोगों को खड़ा कर रहे हो, तो ये सब बता रहा है कि आप जनता से कनेक्शन आपका टूट चुका है, जनता आपके पास आपसे जुड़ना ही नहीं चाहती है। तो ये दिखा रहा है आपको, क्योंकि एक जो चरण के चुनाव जो हुए हैं अभी प्रथम चरण के, उसमें साफ साफ सामने आया कि जो ओपिनियन पोल ये लोग खुद निकालते हैं, वहां पे पता चल गया कि 15-20 सीटों से ज्यादा आ नहीं रही है। तो अब स्थिति ये हो गई कि कोसो, कांग्रेस को कोसो। नहीं, कोसने के पक्ष में हम भी नहीं, विषय नहीं करना चाहिए, कहीं और चल जाती है। अक्षत जी के पास चलते हैं। अच्छी डिबेट में चलिए चैनल पे बैठे हुए हैं। अक्षत जी के पास चलते हैं। अक्षत जी, स्ट्रक्चर्ड कैंपेनिंग की हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड कैंपेनिंग कैसी हो, किस तरह से बीजेपी कर रही है, कांग्रेस को किस तरह से करना चाहिए, या अभी वो कर रही है। तो दोनों में से किसकी ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर्ड कैंपेनिंग आपको दिखती है? किसके बड़े स्टार प्रचारक आपको फील्ड पर दिखते हैं और दिखता है कि ये ज्यादा प्रभावी होगा जनता के बीच? अपना पिछले सवाल में पूछा था कि क्यों बीजेपी को ज्यादा पुश करना पड़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि एक तो फाइनल मैच है, इस समय तो दोनों ही टीमें अपना अपना जो संपूर्ण है जोश है, ताकत है, वो दोनों लगाना चाहेंगी। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो भी अपना जो भरपूर जोश है, ताकत है, वो लगा रही है, और कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है इसमें। मुझे नहीं लगा, अगर इसमें कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपन दोष नहीं दे सकते कि आप ज्यादा क्यों, प्रधानमंत्री यहाँ पे ज्यादा क्यों आ रहे हैं। वो अपनी तरफ से अपनी पार्टी की जो कैंपेनिंग है, रणनीति है, उसके अनुसार वहां पर सब जगह जाने का प्रयास सब जगह हो रहा है। कांग्रेस भी उस हिसाब से कर रही है। कांग्रेस के भी जो स्थानीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो पूरे प्रदेश में जाने का प्रयास कर रहा है, और उसका जो परिणाम है, सब जगह आप उपस्थित हैं, ये तो जनता देख ही रही है, लेकिन उसका परिणाम हमें 7 तारीख को देखने को मिल ही जाएगा, 4 तारीख को देखने को मिल ही जाएगा, जिस दिन परिणाम घोषित होंगे। तो किसने कितना जोर लगाया और उस जोर का क्या प्रतिसाद मिला, जनता ने उसको किस रूप में लिया, कि आपके कैंपेनिंग से ही प्रभावित होकर वो उन्होंने वोट किया, कि आपके जो पिछला जो आपने काम किया है उससे प्रभावित होकर वोट किया।
तो वो परिणाम हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। अभी तो जो भी हम अनुमान लगाएंगे वो सिर्फ अपने ओपिनियन पोल्स और उसके आधार पर ही रहेगा। हम अपना बेस्ट, दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र भी दे दिए हैं, बेस्ट अपना सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। जनता उससे कितना कन्विंस होती है वो हम परिणाम वाले दिन देख लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि जनता कितना कनेक्ट करती है। मैं प्रियंका जी के पास चलूं उसके पहले कुछ हम चीज़ें जो हैं उनको सामने रख लेते हैं, फिर लगेगा तो उन पर भी हम बात कर लेंगे कि जैसे सागर है तो सागर में कुछ जो बड़ा एक समुदाय है वो SC वोटर्स का है। इसके अलावा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो यूपी से बिल्कुल करीब है। जो क्षेत्रीय दल हैं यूपी के उनके कुछ प्रभाव वहाँ देखने को मिलते हैं। बैतूल एक ऐसी जगह है जो छिंदवाड़ा से सटी हुई है, पश्चिमी भाग छूता है और कुछ इन्फ्लुएंस वहाँ पर जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है छिंदवाड़ा, उसका देखने को मिलता है। और भोपाल चूंकि सेंटर एक प्लेस है, तो क्या ये जगहें चिन्हित की गई थी या इसी पैमाने पर चिन्हित की गई हैं प्रियंका जी? देखिए, जो मोदी जी की गारंटी हमारे मैनिफेस्टो का ही मूल मंत्र है, तो माननीय मोदी जी जब हमारा चेहरा है तो हर जनता का और हर कार्यकर्ता का ऐसा रहता है कि अगर आपके शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलता है तो उससे कार्यकर्ता की ऊर्जा या हम कहते हैं पॉजिटिविटी और ज्यादा इंक्रीज होती है। ये किसी भी अगर शीर्ष नेतृत्व की हम बात करेंगे, अगर वो आते हैं सभाएं लेते हैं तो उससे काफी कार्यकर्ता का मनोबल के लिए दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये बेहतर है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, काफी समय अगर हम जो आप बात कर रहे हैं बैतूल की, तो मैं जैसे कल हरदा में भी मोदी जी का कार्यक्रम है, मैं हरदा से ही आती हूँ। तो यहाँ 1992 में राजीव गांधी जी आए थे, उसके बाद से आज तक इस छोटे से जिले में कभी किसी प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ। तो जब ऐसे छोटे से स्थान पर जब कोई प्रधानमंत्री आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ की जनता को भी एक अटैचमेंट अपनी सरकार के साथ महसूस होता है और विश्वसनीयता और बढ़ती है। तो इन चीजों का फायदा गवर्नमेंट का या हम कहें हमारे पार्टी को होगा, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि जनता के बीच में जब हमारा शीर्ष नेतृत्व उपस्थित होता है तो जनता भी उसके कारण काफी सकारात्मक महसूस करती है। अभिनव जी, एक घटना मुझे याद आती है, जब राहुल गांधी अपने पिछले दौरे पर आए थे मध्य प्रदेश और शहडोल से उमरिया जा रहे थे, तो कुछ महिलाओं के बीच वो रुके थे, महुआ बीनने वाली जो महिलाएं थी उनके बीच वो रुके, उनसे उन्होंने बात की और ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की और ये देखा भी लोगों ने कि एक कनेक्ट जो है एक आम आदमी के साथ एक इतने बड़े नेता का वो इस तरह से दिखाई देता है। आपको नहीं लगता कि इस बार इन चीज़ों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए थी या इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए था, तो वो शायद एक और कनेक्ट जो है वो बेहतर ढंग से निकल कर आ पाता? देखिए, राहुल गांधी जी तो आपने देखा होगा लगातार महुआ बीनने वाली महिलाओं के अलावा उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के साथ रात में सफर किया है। उसके बाद आपने देखा होगा मैकेनिक लोगों के साथ बैठे, वो लगातार उन्होंने कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाई है स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ, किसानों के साथ, कर्मचारियों के साथ, हर वर्ग के साथ उन्होंने चर्चाएं करी, उनके बीच में पहुंचे। आप कभी भी देखेंगे उनके इंसिडेंट्स होते थे, वो कनेक्टिविटी उनकी लगातार जनता के साथ रही है। तो ये जो कनेक्टिविटी होती है, इसी के बिना पर ही आगे जनता अपना नेता पसंद करती है। भले ही आप किसी नेता की कितनी भी नेगेटिविटी बनाते रहें, किसी को कैसा भी भला बुरा बोलते रहें, कोसते रहें, लेकिन एक समय आता है जब जनता को विश्वास होना शुरू होता है। और मैं ये नहीं कहता कि इस दुनिया में सब विरले बन के आए हैं और बिल्कुल ही कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो ऐसे घमंड और अहंकार को चूर करने वाले लोग भी आते हैं। आज जब से हमने आजादी की लड़ाई देखी है, आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी लड़ी और जितने लोगों में लड़ी, वो भी कभी उन्होंने उम्मीद नहीं करी होगी कि ऐसे आगे कभी हम देखेंगे। तो ये सब बातें जो होती हैं एक सकारात्मकता की तरफ ले जाती है। राहुल गांधी जी ने सिखाया है कि कनेक्टिविटी कैसे करना है जनता से, और हमारे लोग भी लगातार, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता जिस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, वो दिखाता है कि हम जनता से कनेक्ट हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि आपको नहीं लगता कि बड़े नेता थोड़े से कुछ मिसिंग रहे हैं यहाँ पर? नहीं, दिग्विजय सिंह जी सुबह से लेके आप सोचिए राजगढ़ लोकसभा में जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी आप देखिए, 20 किलोमीटर रोज चल रहे हैं और वो गांव जा रहे हैं, पैदल जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या मैसेज आप सोच रहे हैं कि कनेक्टिविटी किसी नेता की नहीं है क्या? ये कनेक्टिविटी हम हवा में नहीं है, हम इवेंट बाजी नहीं कर रहे हैं, हम फूलों की बारिश ये नहीं बोल रहे हैं हम पे फूलों की बारिश करो। हम साफ साफ बात कर रहे हैं, हम जनता के साथ कनेक्ट है। आपकी समस्याएं, रोजगार की समस्या हो, आपकी महंगाई की समस्या हो, आपकी नौकरी की समस्या हो, आपके अत्याचार की समस्या हो, वो हम सुलझाएंगे। हम भले ही विपक्ष में हो, लेकिन आज हम जनता की आवाज बने हुए हैं। अगर हम नहीं होंगे तो ये देश कैसे चलेगा? इस लोकतंत्र को खत्म करने की बात कौन कर रहे हैं? संविधान बदलने की बात कौन कर रहे हैं? इन्हीं के चुनाव लड़ने वाले लोग, अनंत हेगड़े हो चाहे वो राजस्थान की नेता हो। जी,
सभी लोग कर रहे हैं ना सर। जी जी हाँ, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ प्रियंका जी, हाँ जी देख लिया मैंने, बोलें। ऋषि जी, ऐसा नहीं लग रहा कि अपन कहाँ मूंछ के बाल में और पूंछ के बाल में तुलना करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? अच्छी बात करो तो ये तुलना लगती है ना, फिर आपको लगता है कि अच्छी बात की नहीं जाए, हमेशा नफरत की बात की जाए, लड़ाई झगड़े आप किए कहीं जाए। दोनों का कंपैरिजन ही नहीं होता है। अगर हम देखने बैठे हैं तो जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हैं, आज हम उनकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो शायद 4 लाइन भी टेलीकास्टिंग करने की बात आती तो मंच पे बोल नहीं पाते। वो टीवी कैमरे टेलीविजन विजन वाले नहीं है, टेलीविजन वाले हैं। में अगर हम बात करने बैठते हैं, जिसने आज इतने सालों तक पहले गुजरात का मॉडल तैयार किया और जिसके बाद लगातार दूसरी बार पूरी पारी खेलने के बाद प्रधानमंत्री रहे हैं, और एक सांसद के साथ अगर उनकी तुलना की जा रही है तो ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी एक तरीके से हम खुद अपमान कर रहे हैं। बहुत तो दुखद है। सोचना चाहिए। चलिए हम तुलनात्मक अध्ययन की ओर बढ़ चले, शायद तो वो चर्चा एक नई हो जाएगी। प्रियंका जी माफ कीजिए, मैं रोकूंगा, अक्षत जी के पास जाना चाहूंगा। अक्षत जी एक समरी बस एक इस डिबेट की आपसे लेना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे। अक्षत जी। अभी अभिनव जी ने कनेक्टिविटी की बात करी जी, तो सभी प्रत्याशी जो हैं वो अपने कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास इस समय कर रहे हैं, और उसके लिए क्या जो भी लोगों के साथ में अपना संबंध, अपना कनेक्टिविटी, ग्राउंड से अपना जो जुड़ाव है, जी, जमीन से जुड़ाव है, वो वहाँ पर अपना दिखाने का प्रयास हो रहा है। तो वो निश्चित रूप से काम करता है, लेकिन डिलीवरी भी, कनेक्टिविटी के साथ में डिलीवरी होना भी ज़रूरी है कि आप कितना परिणाम देते हैं। आप अपना जो काम जनता ने आपको सौंपा था, उसका कितना परिणाम आप देते हैं, तो वो जनता देख रही है कि कौन परिणाम दे रहा है, और परिणाम के आधार पर ही वो अपना निर्णय आने वाले समय में देगी। अभी हमने देखा कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारत ने का जो भी विकास दर रहा है, और अभी IMF ने जो उसका विकास दर 6.8% के दर से वृद्धि दर उन्होंने अनुमानित किया है जी, ये विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अपनी विकास दर को इस स्तर पर बनाए रखना। लेकिन बिल्कुल, वो बिल्कुल। भारत के लिए विश्व बैंक, IMF ने इस तरह का जब दिया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है वो डिलीवरी भी दिख रही है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि डिलीवरी मायने रखती है। आखिरी में दरअसल डिलीवरी बच जाती है, परिणाम ही बच जाते हैं, और परिणाम ही बताएंगे कि ये जो तमाम कोशिशें, तमाम कवायदें हैं, ये किस दिशा में जा रही हैं और कितना सफल हो पाती हैं। प्रियंका जी, अक्षत जी, अभिनव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो BS टीवी के इस खास कार्यक्रम जवाब तो देना होगा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।